Now question number 5th. Construct a 3 multiply 4 3 by 4 matrix. A matrix given है Aij whose elements are given. First element given है Aij equal to 1 upon 2 modulus minus 3i plus j modulus. तो find let A be the required matrix. कितने ऑर्डर की है? Required 3 by 4 मैट्रिक्स एंड सो दैट ए मैट्रिक्स अब हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3 by 4. नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों इसमें? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4. तो नंबर ऑफ रोज 3, तो 1 1 3 एंड 1 4. यहाँ से 8 2 3 8 2 4 और नंबर ऑफ रोज 3 है तो यहाँ से 8 3 1 3 2 3 3 8 3 4. तो ये मैट्रिक्स है. कितनी रोज है देखो बच्चों इसमें? R1 R2 और R3. तो नंबर ऑफ रोज है 3 एंड कॉलम C1 C2 C3 और C4. तो नंबर ऑफ कॉलम है 4. तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो अब 1 by 1 हम इसके वैल्यूज फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर गिवन में है AI की वैल्यू गिवन है Aij इक्वल टू है 1 by 2 मॉडुलस माइनस 3i प्लस में j मॉडुलस. यहाँ पर वैल्यू पुट करनी. सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे A11. A11 मीन्स क्या होगा? R रो की वैल्यू भी 1 पुट करनी और J की वैल्यू भी 1 पुट करनी. इस इक्वेशन में पुट करनी. इसको लेट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन and this is the second equation. Putting these values in first equation. So 1 by 2 modulus minus 3 into 1 plus में 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 1 by 2 modulus minus 3 plus 1 1 by 2 minus 2 minus 3 plus 1. देखो minus 3 plus 1 ग्रेटेस्ट दोनों देखो अपोजिट साइन है. एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की. तो इस केस में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट डिजिट क्या, जब बड़ी डिजिट के साथ साइन क्या है? माइनस का. तो यहाँ पर माइनस. लेकिन जब हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो मॉडुलस बेटा दो साइन रिमूव करता है. मॉडुलस को जब हम हटाते हैं तो प्लस और माइनस की दो वैल्यू देते हैं. अगर मॉडुलस के अंदर +2 है तो इसको रिमूव करोगे तो ये +2 ही रहेगा. बट अगर मॉडुलस के अंदर -2 है तो जब इसको रिमूव करेंगे मॉडुलस को तो ये किस में चेंज हो जाएगा? +2 में. मतलब कहने का ये है कि मॉडुलस में अगर माइनस की वैल्यू है तो वो किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी. प्लस में चेंज करेंगे. तो इसको मॉडुलस को हम साइन को हटाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस. तो इस साइन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 by 2 मल्टीप्लाई प्लस में 2. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 आ जाएगा. मीन्स A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1. ठीक है. ऐसे ही 1 2. अब आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे. 1 by 2 minus 3 into 1 plus 2. पहले इसको मॉडुलस के अंदर के साइन को सिंप्लीफाई करनी वैल्यू को और इसमें किसका यूज करेंगे? बोर्ड मास का. बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं. तो -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3 प्लस 2. अपोजिट साइन है. अपोजिट साइन में क्या करते हैं? माइनस करेंगे. तो यहाँ पर 3 - 2 जैसे 3 में से माइनस करेंगे तो 1 और बिग वैल्यू किसकी है? -3 की वैल्यू. ये इसका साइन लगाएंगे तो ये वैल्यू है माइनस की. तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो 1 by 2 ये हो जाएगा प्लस का. तो क्या आएगा? 1 by 2. ऐसे ही 2 1 ऐसे अब आप फाइंड करना है 1 3 A13 में I की वैल्यू 1 -3 मल्टीप्लाई 1 एंड J की वैल्यू 3. 1 by 2 -3 plus 3 -3 plus 3 क्या हो जाएगा? 0 और 1 by 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0. 1 4 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे. तो बताओ 1 by 2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4. 1 by 2 माइनस इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 4. दोनों साइन कैसे? अपोजिट. अपोजिट साइन में क्या करते हैं?
माइनस, लेकिन अब यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो क्या आएगा +1, और जब +1 मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस का ही साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब हमें फाइंड करना है 21 821। अब आई की वैल्यू है 2, 1/2 -3 × 2 + 1, 1/2 -6 + 1, 1/2 -6 में से +1 करेंगे तो क्या बचेगा -5, और -5 को जब रिमूव करेंगे मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस का 5 और 5/2 21, and next value is 822, 1/2 -3 × 2 + 2 मल्टीप्लाई माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे पहले मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे, सो -6 + 2 = 1/2 -4, माइनस को जब रिमूव करेंगे, यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि बिग डिजिट के साथ साइन माइनस का है, तो -6 में से +2 करेंगे तो -4, और जब रिमूव करेंगे मॉडुलस को तो ये किस में बदल जाएगा प्लस में, 1/2 × 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 823 मीन्स क्या होगा, आई की वैल्यू 2 पुट करनी है, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1/2 -3 × 2 एंड जे की वैल्यू 3 +3, 1/2 -6 + 3, 1/2 बिगेस्ट वैल्यू कितनी है माइनस की, तो क्या बचेगा -3, 1/2 × 3, 1/2 × 3 मीन्स 1 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3/2, ये वैल्यू आ गई 823 की, और लास्ट 824 की वैल्यू, चलो ये यहाँ राइट कर देते हैं, 824, तो आई की वैल्यू है 824, I is 2 and J is 4, 1/2 -3 × 2 + 4, 1/2 -6 + 4, 1/2 -2, 1/2 × 2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1। ऐसे अब हमें फाइंड करना है 31, 32, 33 एंड 34। A3 मीन्स क्या, मतलब क्या हो गया कि R की वैल्यू 3, I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 1, so 1/2 -3 × 3 + 1, 1/2 -3 × 3, 3 × 3 is the 9, प्लस में 1, 1/2 -8, और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये आ गया 4। A32 इज I की वैल्यू 3 -3 × 3 + 2, 1/2 -6 प्लस में 2, 1/2 -4, और माइनस को जब हम रिमूव करेंगे मॉडुलस को जब आप हटाओगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी प्लस में, सो 1/2 × 4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2। A33 मीन्स क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू भी 3 और जे की वैल्यू भी 3, हमें क्या पुट करनी है बच्चों, ये हमें इस इक्वेशन में पुट करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 3 + 3, 1/2 -9 + 3, 1/2 -6, और 1/2 -6 का मॉडुलस +6, सिंपलेस्ट फॉर्म में 3, एंड लास्ट इज A34, I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 4, 1/2 इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी -9 + 4, 1/2 -5 मॉडुलस इज +5 एंड 5/2, ये सारी वैल्यूज अब हमें कहाँ पुट करनी है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस इक्वेशन में, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, putting
these value in equation first. तो hence required मैट्रिक्स लास्ट में लिख दो, चाहे ये लिख दो, पुटिंग ए मैट्रिक्स में आ जाएगी। अब यहाँ से A11 इज ये वैल्यू पुट करनी है अब हमें 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 and 1 4 2 3 5/2। ये आप रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है? 3 multiply 4 number of hence required मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज है इसमें 3 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4। तो यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था एक मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की? 3 × 4। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं इसका। 1 5/2 4 1/2 2 7/2 7/2। अच्छा ये वाली वैल्यू 7/2, ये वैल्यू 9, ये मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पर 3 × 3 is 9 एंड -7 और ये आ जाएगा +7। तो कितना आएगा? 7/, इसलिए आंसर टैली करना जरूरी है, कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो A32 आएगा 7/2। तो यहाँ से भी हमें यहाँ लिखना 7/2 7/2 0 3/2 3 1/2 1 5/2 और सही है। ठीक है, अब आप चेक करो। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज AI इज इक्वल टू 2i - j। तो यहाँ पर हमें पुट करनी वैल्यूज 2i - इक्वेशन सेकंड फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11 इज i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू भी 1। तो हमें इक्वेशन इसमें एलिमेंट्स गिवन है 2i - j 2i 2 multiply 1 - 1 2 - 1 is 1 and 1 2 means I is 1 and j is 2 2 पहले multiply 2 × 1 is 2 minus 2 is 0 1 3 1 3 2 × 1 minus 3 फर्स्ट multiply 2 minus 3 बिग साइन क्या आएगा? माइनस, और 2 minus 3 is 1 1 4 2 × 1 -4 पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 is 2 -4 दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है और बिग वैल्यू के साथ साइन है माइनस का। 2 1 मीन्स आई की वैल्यू 2 2 मल्टीप्लाई एंड जे की वैल्यू 1 पहले मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या होता है? 4 - 1 is 3 2 × 2 - 2 2 × 2 is 4 minus 2 is 2 2 × 2 - 3 पहले मल्टीप्लाई 4 4 minus 3 is 1 and 8 2 4 2 × 2 i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 4 4 माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 × 2 is 4 minus 4 and 4 minus 4 is 0 A31 i की वैल्यू 3 2 × 3 minus 1 6 minus 1 is 5 बिग वैल्यू के डिजिट क्या है? प्लस का साइन की है। A32 2 × 3 minus 2 6 minus 2 is 4 A33 2 × 3 minus 3 पहले मल्टीप्लाई 6 minus 3 is 3 and A34 is 2 × 3 minus 4 6 minus 4 is 2 so hence required matrix
पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इस मैट्रिक्स में इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग these values in equation first में है 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2 और ये क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है which required matrix okay, question number 5 is complete.